हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ट्रेडिंग व्यू। तो काफ़ी सारे ट्रेडिंग व्यू के बारे में कन्फ्यूजन आपको हो सकते हैं, तो वो कन्फ्यूजन्स को पहले ही क्लियर कर लेंगे। ट्रेडिंग व्यू एक ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आप चार्ट्स को यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली इसका एक ऐप भी अवेलेबल है एंड फ़िलहाल मैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे हूँ। तो आप गूगल पे जाने के बाद ट्रेडिंग व्यू सर्फ करें और जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे वैसे आपको करना क्या है मैं आपको स्टार्टिंग से करके बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ट्रेडिंग व्यू पे कैसे जाऊँगा। ये ट्रेडिंग व्यू मैंने क्लिक किया, ये जो फर्स्ट लिंक आपके पास आएगी उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऐसे कुछ चार्ट्स आपके सामने दिखेंगे, निफ्टी दिखेगा, बीएससी और एसएनपी 500। इसमें आपको ये प्रोडक्ट्स पे जाना है। प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद आपको चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करोगे वैसे आपके पास ये चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। अब एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ बिकॉज ये अगर आप ध्यान रखोगे तो जो लोग बिगनर्स हैं जिनको कुछ भी चीज़ें पता नहीं है उनको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आप अगर ये साइड में देखोगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये साइड में सबसे पहला जो आपके पास ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन क्या करता है, इस प्लस के साइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्रॉस आएगा, डॉट आएगा, एरो आएगा और इरेजर आएगा। आपको हमेशा इस पर क्रॉस रखना है। क्रॉस रखेंगे तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ वैसे ये क्रॉस हेयर यहाँ वहाँ प्राइजेस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो कैंडल्स थे हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था अबाउट दिस कैंडल्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अवर लाइन। ये हमें यूज़ करनी पड़ती है बहुत बार लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। तो ये जो लाइंस यहाँ पे अवेलेबल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको ये बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी, ट्रेंड लाइन, एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। तो कुछ मैंने इसमें से फेवरेट्स करके मार्क करके रखे हैं और ये फेवरेट्स अगर आप मार्क करोगे तो आपके भी मेरे जैसे यहाँ पे ऑन स्क्रीन आ जाएंगे। तो बार बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती होगी तो आप इस तरीके से इसको यहाँ से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो फेवरेट्स करोगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये ब्रश है, ये ब्रश से आप कुछ भी लिख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल वगैरह इंपॉर्टेंट हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करने के लिए यूज़फुल होता है, इसलिए वो भी मैंने यहाँ पे फेवरेट करके रखा है। इसके बाद बाकी के टूल्स हमारे फ़िलहाल कुछ काम के नहीं है। और अगर हम ये टेक्स्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पे टेक्स्ट करके टेक्स्ट भी यहाँ पे ऑन स्क्रीन लिख सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में से जो प्राइस रेंज का पार्ट है, प्राइस रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो अगर हम प्राइस रेंज को लेंगे तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट्स मिला, कितना टारगेट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो हम लोग इजीली यहाँ पे जो है वो मैच कर सकते हैं और कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली ये हमको दिखा देगा। तो इतने सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स को सर्च करना है तो जस्ट आप यहाँ पे सर्च करें तो आपके सामने स्टॉक्स भी आ जाएंगे। तो स्टॉक्स है, फंड्स है, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो का भी चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंडाइसेस का भी आपको चार्ट मिल जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पे चार्ट मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी के जगह पे आपको निफ्टी लेना है तो यहाँ पे आप निफ्टी डालेंगे तो निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कॉलम है दिस इज़ टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे अबाउट टाइम फ्रेम्स कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेडिंग करना है, कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा होता है। बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ़िलहाल 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक के टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे मिलेंगे जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 साल का भी टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1 मंथ एकदम छोटा सा टाइम फ्रेम है, मतलब आपको 1 मंथ का मतलब 1 मिनट का मतलब है आपको हर एक कैंडल जो है वो 1-1 मिनट की मिलेगी। और 1 मंथ का अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 1 मंथ का मतलब हर एक कैंडल 1 मंथ की होगी। और अगर हम यहाँ पे 1 वीक करेंगे तो हर एक कैंडल 1
वीक की होगी, और अगर हम यहाँ पे 1 डे करेंगे तो हर एक कैंडल जो है वो एक दिन की होगी। बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स द कैंडल, तो कितने दिन की कैंडल है, कितने ओवरऑल पॉइंट्स जो हमने टाइम फ्रेम में लिया होगा वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर कभी ऐसा अगर आपने क्लिक किया और ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करूँ, कैसे चार्ट्स को फिर से नॉर्मल लेके आओ, कभी भी अगर आप कुछ भी गलत चीज़ करते हो और ये चार्ट्स ऐसे हो जाते हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये नीचे जो आपको ये ऑटो का बटन दिख रहा है, ऑटो, इस ऑटो के बटन पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो चार्ट्स ऑटोमेटिकली जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो दैट विल बी द पॉइंट। इस तरीके से आपको चार्ट्स को देखना है, चार्ट्स को यूज़ करना है, और माउस के बटन पे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपका जूम इन और जूम आउट यहाँ पे होते रहेगा। उसके बाद अगर हम ये राइट हैंड साइड की बात करें, अगर हम ये वाला बटन देखें, यहाँ पे जो फर्स्ट है 4 लाइन्स वाला बटन, इस 4 लाइन वाले बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी वॉच लिस्ट हमारे सामने खुल जाती है। जो वॉच लिस्ट आपने प्रिपेयर की होगी, ये बहुत सारी वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर की है, ये रेडीमेड नहीं आती है, आपको वॉच लिस्ट जो है वो खुद प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो दैट विल बी दी पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से हमको चार्ट्स देखने के लिए ये ट्रेडिंग व्यू हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रोकर्स ट्रेडिंग व्यू का हमको सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हमारे ऐप के अंदर ही दे देते हैं। जैसे ज़ीरोधा में अगर अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, एंड बाकी के भी सारे जो ब्रोकर्स है वहाँ पे भी आपको इसका पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा।